भारत के प्रधानमंत्री बने योगी जी, इसी हम लोगों की मंगल कामना है। जय श्री राम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। जिनको नहीं दिख रहा है वो नेत्र का इलाज करा लें। और सूर्योदय होता है लेकिन जगत प्रकाशित हो जाता है, उल्लू को दिखाई नहीं देता है। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्ते, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं भारत की बात। हम इसमें हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में। हम इसमें अयोध्या के रसिक पीठ में हैं और यहाँ के पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, एक लंबा संघर्ष, वर्षों का, यूं कहें सदियों का, वो रंग लाया। पहले तो आप बताएं, अयोध्या में अभी जो डेवलपमेंट की चीजें हो रही हैं, जो अभी हर तरफ विकास हो रहा है, कितने आप लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? कितना आपको लग रहा है आपका सपना जो है पूरा हो रहा है? अयोध्या में जो डेवलप हो रहा है उसमें मानव नहीं, श्री राम जी स्वयं संतुष्ट हैं। जब श्री राम जी संतुष्ट हैं, श्री राम जी का ध्वजा लहर रहा है, हनुमान जी का ध्वजा लहर रहा है, श्री जानकी जी का ध्वजा लहर रहा है, किशोरी जी का, तो रसिक उपासना मूल पीठ जो श्री सीताराम जी की उपासना है, उसकी उपासना की आचार्य पीठ पर आप हैं। और आचार्य पीठ से जो संदेश जाता है वो पूरे संसार के लिए जाता है और एक शुभकामना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो यहाँ विकास हो रहा है, जो यहाँ का पर्यावरण बदला जा रहा है, जो प्रदूषित पर्यावरण था उसको हर प्रकार से निर्मलता प्रदान किया जा रहा है। हर मंदिरों का जीर्णोद्धार, हर सड़कों का जीर्णोद्धार, और यहाँ की जो समस्याएं थी वो गंदगी से सब दूर प्रतीत हो रहा है। इससे धर्माचार्य, संत, महंत, भक्त सब हर्षोल्लासित हैं। ऐसा विकास होना चाहिए धर्म स्थान का। धर्म और धर्म स्थान, सनातन धर्म मूल धर्म है और उस धर्म का भी विकास हो रहा है। उसका भी पर्यावरण प्रदूषित जो था, अब तक उसको जो है उसका हर प्रकार से उसको संवारा गया, सजाया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम राज्य की परिकल्पना जो गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है, उसकी सारी सम्यक प्रतिपादन हो रहा है। और इस समय जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सौजन्य से जो भी विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में, हर धामों में, तीर्थों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर कुंडों का जो प्राचीन ऐतिहासिक कुंड थे, उन सब का जो है जीर्णोद्धार हो रहा है, उनको सजाया संवारा जा रहा है। ये अब तक जो राम राज्य की परिकल्पनाएं केवल भाषा में कही जा रही थी, वो करके दिखाने वाली बात सामने प्रतीत हो रही है। इसलिए हम लोग सब हर्षोल्लासित हैं। आपके चैनल से जुड़े जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, आपके दर्शक जन हैं, सबको मेरी मंगल कामना, शुभकामना। रसिक उपासना की मूल पीठ आचार्य गद्दी से मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण सबको मंगल कामना दे रहा हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। महंत जी, आप कह रहे हैं कि राम राज की जो परिकल्पना थी वो पूरी तरह से यथार्थ में यहाँ बदल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुछ ऐसे नेता हैं, उनकी पार्टियां, जैसे राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उनको दिख ही नहीं रहा ये सब जैसा आप बता रहे हैं। उनको आखिर क्यों नहीं दिख रहा? क्यों विकास की चीजें अयोध्या की नहीं दिख रही उन्हें? ऐसा है, जिनको नहीं दिख रहा है वो नेत्र का इलाज करा लें। और सूर्योदय होता है लेकिन जगत प्रकाशित हो जाता है, उल्लू को दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोग भी हैं जिनकी चश्मा धूमिल हो गई हो, नेत्र में मोतियाबिंद हो, तो जगत प्रकाशित हो जाए उसके बाद भी दिखाई नहीं देगा। उनकी मानसिकता राम जी के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि उनका इतिहास और यहाँ के
भारत भूमि से जुड़े हुए सभी किसी भी वर्ण और वर्ग के हों, हम किसी के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको फिर से एक बार चिंतन करना चाहिए, अपने पूर्वजों के प्रति आह्लादित होना चाहिए और चिंतन करके ये महाधारा में जुड़ना चाहिए, क्योंकि तभी तक विभिन्न नामों से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, सरयू, नर्मदा, तुंगभद्रा आदि विभिन्न नदियाँ तभी तक भिन्न भिन्न नामों से प्रवाहित होती हैं जब तक वो समुद्र में विलय न कर जाएं, समुद्र में समाहित न हो जाएं। समुद्र में समाहित होने के बाद न कोई गंगा, न कोई यमुना, न कोई सरस्वती, न कोई कावेरी, न गोदावरी, न नर्मदा, न सरयू, सब समुद्र हो जाते हैं। जल का उद्गम समुद्र है, समुद्र से सारी नदियाँ निकली हैं और पुनः जाकर समुद्र में ही विलय हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार से राम राज्य में सारे राज्य समाहित हो जाते हैं। इस समय राम राज्य की परचम लहर रहा है, श्री राम जी हर्षोल्लासित हैं, जगत हर्षोल्लासित है। कुछ लोग राम राज्य में भी क्रिया प्रतिक्रिया करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने दो वस्तु का ही निर्माण किया। जैसे नदी का दो किनारा, इस पार या उस पार, वैसे प्रत्येक जीव के जीवन का दो ही किनारा हुआ करता है, जन्म और मृत्यु। उसमें कभी दिन कभी रात आती रहती है, और सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, कुजाति सुजाति, दानव देव, ऊंच और नीचू। ये जगत सृष्टि जब से चली है तब से जगत में दो प्रवृत्ति के लोग हुआ करते हैं, दैवीय प्रवृत्ति के लोग और आसुरी प्रवृत्ति के लोग। जैसे तुला के दो भाग होते हैं, उसी प्रकार से दोनों का सामंजस्यता एक दूसरे के विलोम में चलता ही रहता है। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सो कूट नहीं। दुनिया में जूट अनेकों हैं, पर जटा जूट सो जूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई जैसा फूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सो लूट नहीं। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र की जय। मोदी जी ने कल नामांकन किया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं भारत का और मोदी जी का? मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और बने रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। ऐसे नेता, ऐसा अभिभावक जन जन को मिलना चाहिए, जगत को मिलना चाहिए, जो समग्र, कोई रिश्तेदारी मोदी जी से हमारी नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, वो केवल धर्म के प्रति विशिष्ट है और सभी धामों को संवारने सजाने में लगे हैं। इसलिए उनको शुभकामनाएं। जय श्री राम। महंत तो सबके होते हैं, जो गुरु होते हैं सबके होते हैं। राहुल जी अगर आपसे आशीर्वाद लेने आए तो क्या उनको भी विजयी भाव कहेंगे? हमारे यहाँ तो सबको स्वागत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, किसी भी वर्ण और वर्ग के प्राणी हो, हम लोग आशीर्वाद झोली में रखे रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ दर्शन का सबको अधिकार है और आशीर्वाद लेने का सबको अधिकार है। हम लोग तो ऐसी जगह पर बैठे हैं जो सबके हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, वर्ण विशेष के नहीं, वर्ग विशेष के नहीं। हम लोगों के पास आशीर्वाद की झोली में सबके लिए गुंजाइश है। जो आवे सबको धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं। जय सिया राम। योगी जी को आप आने वाले समय में किस रूप में देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं, क्या भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री बने योगी जी, ऐसी हम लोगों की मंगल कामना है। जय सिया राम। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रसिक पीठ के महंत जन्मेजय शरण दास जी हैं, जो सीधे तौर पे मान रहे हैं कि भारत में जितना काम अभी पिछले 10 सालों में मोदी के कार्यकाल में हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। और खासतौर पे अयोध्या की अगर बात करते हैं तो अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने काफी काम किया है और एक बार फिर से इनका जो आशीर्वाद है वो नरेंद्र मोदी के साथ है। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।